देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बच गया हुआ है, यानी कि अब कुछ ही महीने बाद जो है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन अब जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा जो है वो एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हाँ, नीतीश सरकार के द्वारा जो है एक बड़ा ऐलान किया गया है। वह ऐलान जो है दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिला को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि जो 400 पेंशन मिल रहा था, जो कि बिहार में जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है और जो विधवा महिला थी, उनको जो 400 पेंशन मिल रहा था उसको अब बढ़ा दिया गया है। यानी कि 400 की जगह जो है अब 1100 रुपए जो है वो कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार जो है दावे पे दावे कर रही है, लगातार जो है कुछ ऐलान कर रही है, लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष के द्वारा जो है यह पहला ऐलान किया गया है। सत्ता पक्ष जो है एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार जो है अभी बिहार में है और उसके द्वारा जो है इस बार पेंशन को लेकर सबसे बड़ी जो है वह कहीं ना कहीं जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है और जो विधवा महिला है, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि नीतीश सरकार खुद अपने एक फेसबुक पेज पे जो है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आए हैं, इसकी जानकारी देते हुए नजर आए हैं कि अब जुलाई महीने से, मतलब कि आने वाले जो महीना है जुलाई, उस महीने से जो है दिव्यांग को, बुजुर्ग को और जो विधवा महिला है उनको अब जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। यानी कि 400 के जगह जो है अब 1100 जो है वो पैसा मिलता हुआ नजर आएगा बिहार के लोगों को। बिहार के जो बुजुर्ग महिला है, जो बिहार के दिव्यांग लोग हैं, जो विधवा महिला है, उन सबको जो है कहीं ना कहीं 400 की जगह जो है अब 1100 रुपए की राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। वो नीतीश सरकार ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो आरजेडी की बात कर ले या फिर जन स्वराज जो कि एक नई पार्टी आई है, दोनों ने जो है वो कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन को लेकर जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है वह इस चीज की जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव की बात कर ले तो तेजस्वी यादव भी जो है वो आरजेडी की तरफ से यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि बढ़ाया जाएगा और जो पेंशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो वहीं जन स्वराज की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि इस पेंशन को जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने यह बड़ा दांव खेला है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने यह जानकारी देते हुए नजर आए हैं और वह कहते हुए नजर आए हैं कि अब 400 की जगह जो है वह 1100 पेंशन को जो है वह कर दिया गया है। अब जुलाई महीने से जो है इसका लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को जो है इसका लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के द्वारा एक बड़ी राहत जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली है, क्योंकि 400 जो मिल रहा था उसका जमकर विरोध हो रहा था। जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो दिव्यांग लोग थे, जो विधवा महिलाएं थे, उससे नाराज भी थे। जो 400 में उनका जो इतनी महंगाई में 400 से उनका काम जो है वो नहीं चल रहा था। लेकिन अब जिस तरह की घोषणाएं हुई है उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो खुश होंगे। जिस तरह से नीतीश सरकार जो है वो 400 की जगह जो है वो 1100 रुपए जो है वो देने का ऐलान करते हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए थे। हम खुद वीडियो बनाए थे, उसमें भी जो है वो जो दिव्यांग थे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि 400 से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले आपको दिखाने का प्रयास किए थे कि किस तरह से जेडीयू के विधायक जो कि रूनी सैदपुर के पंकज मिश्रा है, उन्होंने भी जो है वो विधानसभा में इसके लेकर जो है वो आवाज उठाए थे और उन्होंने यह कहते हुए नजर आए थे विधानसभा में जो इसको बढ़ाया जाए, 400 की जगह जो है वो कम से कम 1000 किया जाए। लेकिन आज जिस तरह की खबरें सामने आई है, जिस तरह से नीतीश कुमार यह ऐलान करते हुए नजर आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि जो लोग आवाज उठा रहे थे, जो लोग इसको लेकर जो है वो सवाल कर रहे थे, उनकी बातों को कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार के द्वारा जो रखा गया है और बिहार सरकार जो है इस पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए 400 की जगह जो है वह कहीं ना कहीं 1100 रुपए देने का जो है वो आप काम करेगी। जुलाई से इसी साल के अंत में जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे कितना पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह की घोषणाएं की गई है, क्योंकि विपक्ष में जो रहता है वो तो घोषणा करता है, लेकिन सत्ता पक्ष से अगर कोई चीज जो घोषणा होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो ज्यादा होता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के जो बुजुर्ग, दिव्यांग और जो विधवा महिलाएं हैं, उनका नजर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पे किस पे रहता है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, या फिर जो है उनके जो ये वोट देने का जो नजरिया है, वोट जो नीतीश कुमार को देते रहे हैं, जो महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देते रही है, उनका रुख इस बार बदलता हुआ नजर आएगा। यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि आप 400 की जगह जो 1100 इस पेंशन को किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, एनडीए की सरकार के द्वारा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दें। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।